हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में बेंथम का उपयोगितावाद पढ़ेंगे। यानी क्या है उपयोगितावाद, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला उसमें उपयोगिता का कहा जा सकता है कि नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन करता है और सुखवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो बेंथम कैसे करता है कि उपयोगितावाद बेंथम की पूरी समूची विचारधारा तथा चिंतन का मूल मंत्र और आधारशिला है। बेंथम ने तत्कालीन समय में नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया है। उपयोगिता को नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार बनाया गया है। लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे। यानी कहने का मतलब उपयोगितावाद क्या है? बेंथम के अनुसार ये है कि उपयोगितावाद लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख देना, ये उनका उपयोगितावाद। तो सुख कब देंगे? जब लोगों की हर मांगे पूरी होंगी, उनके दैनिक जीवन अच्छा होगा। तो ये बेंथम ये कह रहा, लेकिन वो कह रहा कि नैतिकता और परंपरागत धारणाओं को खंडन करना और सुखवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करना, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त कर सके। लोग ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार मानते थे और उसका कहना था कि जो कुछ ईश्वर की इच्छा अर्थात धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और जो कुछ उसके विपरीत है वह है अनैतिक। यानी जो धर्म और नैतिकता के अनुसार जो शास्त्रों में लिखा है वो तो है नैतिकता, और जो वो नहीं है, मानव द्वारा जो सुख भोगते हैं, जो प्राप्त की जाती है, वो है अनैतिकता और वो पाप मूलक है। इसके अतिरिक्त नैतिकता के संबंध में प्राकृतिक विधि की धारणा प्रचलित थी और कुछ दार्शनिक मनुष्य के अंतःकरण को नैतिकता का स्रोत मानते थे। जो अंतःकरण अंदरी आत्मा में विश्वास करते हैं, ईश्वर को वगैरह, तो उनका स्रोत मानते थे। बेंथम इस सभी को अस्वीकार करते हुए कहता है कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि और अंतःकरण ये सब कुछ व्यक्तिगत या आत्मगत कल्पनाएं मात्र है और मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी पर ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के अनुकूल कहा जा सकता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ये धारणा निरर्थक मानी गई है। और नैतिकता के इस परंपरागत धारणाओं के स्थान पर बेंथम सुखवादी में विश्वास करता है और ये मानता है कि सुख तथा दुख, दूसरे शब्दों में प्रशंसा और पीड़ा के दो सार्वभौमिक शासक हैं। स्वयं बेंथम ने खुद ही कहा है कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामित्व के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, ये केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उसके शासन से बचने के लिए दिखावा भले करे, किंतु वास्तव में वह सदैव अपने अधीन में ही रहता है। यानी जब उनको सुख प्राप्त होता है तभी वो कार्य करने के लिए करता है, और अगर दुख भोगता है तो कोई भी व्यक्ति आज दुख के लिए भोगने के लिए तैयार नहीं होता है और सुख हर कोई भोगने के लिए तैयार होता है। तो ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना वही है उपयोगितावाद। दूसरा सिद्धांत उनके उपयोगिता का है, कही गई है, सुख दुख, सुख दुख का स्वरूप। यानी बेंथम ने कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा का परिणाम और महत्व बताया है। इसमें उन्होंने बेंथम के कार्यों के उद्देश्य की उपेक्षा परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व की चीज तो उसका परिणाम है। यानी कोई भी कार्य करें, उनके लिए लाभ मिले तो वो सुख प्राप्त करता है, और परिणाम अगर गलत है तो उनको दुख ज्यादा होता है। उसके अनुसार हमें
हर वस्तु सुखद अनुभूति देती है, वह अच्छी, ठीक और उपयोगी है। और जिस वस्तु से हमें दुख की अनुभूति होती है वह बुरी, गलत और क्या है, अनुपयोगी है। ये उन्होंने स्वरूप का कहा है। इसके बाद उन्होंने और भी बात कही है कि इस प्रकार की उपयोगिता का सिद्धांत सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का सिद्धांत है। सुख और दुख का स्वरूप है, क्या और किसका निर्धारण किया जाए, इसका बेंथम ने वैज्ञानिक ढंग से संवेद, विवेचन और उसके मत के द्वारा सादे या सरल सुख के प्रकार बताए हैं। तो कितने बताए हैं? 15 प्रकार बताए हैं सुख के। दुख के बताए 11 प्रकार। तो 15 प्रकार में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सुख का प्रकार बताया उन्होंने 15 प्रकार के सुख की बात कही है उन्होंने। कौन कौन से हैं वो? पहला उन्होंने सुख का बताया कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त सुख। पहला है इंद्रियों द्वारा, यानी 15 प्रकार के सुख उन्होंने बताए हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख 15 बताए हैं। कौन कौन से उन्होंने 15 बताए? पहला तो बताया सुख, सबसे पहला सुख बताया है संपत्ति का सुख। जिसके पास संपत्ति होगी उनको सारे सुख प्राप्त होंगे, वही है उपयोगिता बल। दूसरा है दक्षता, जो दक्ष प्राप्त करे, अपनी प्रशंसा वगैरह सब आ जाती है उसमें। तीसरा है मित्रता। मित्रता जो मित्र से मिलकर हमें खुशी मिलती है वो है मित्रता। यानी मित्र अच्छा है और उनको देख के खुशी मिलती है और वो हमारी सहायता भी करता है, तो वो उनका सुख बन जाता है। फिर है उत्तम चरित्र। उत्तम चरित्र ये भी इंद्रिय द्वारा, उनका चरित्र अच्छा है, लोग उनकी तारीफ करें तो वो खुश हो जाएगा। उत्तम चरित्र में कीर्ति वगैरह वो भी आ जाती है, अथवा कीर्ति यानी प्रशंसा। चरित्र अच्छा है तो चरित्र की तारीफ करें तो वो हो जाती है। फिर बाद में है उनकी शक्ति भी उनको मिलती है किसी भी क्षेत्र में, तो उनके सुख प्राप्त हो जाता है। फिर है पवित्रता। वो भी सुख का कारण उनका बन जाता है। परोपकार, भलाई करना, परोपकार द्वारा भी वो सुख भुगतता है। फिर है बुद्धि। स्मृति, बुद्धि विवेक अच्छे हो तो वो हर चीज या हर उनकी जो भी मंजिल है वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए स्मृति भी, बुद्धि अच्छी हो तो स्मृति भी अच्छी हो जाएगी। कल्पना में भी वो अपने सुख समझता है कि कल्पना में ये किया, कल्पना करता है कि मैं देखो पढ़ रहा हूँ, मेरे ऐसे मैं पढ़ने के बाद ये करना चाहता हूँ, मेरे वो जॉब लग जाएगी, फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे सोचने, वो कल्पना अभी हुआ नहीं फिर भी उसमें खुशी की आशा हो जाती है। कल्पना और आशा भी है, आशा रखना कि मैं ये करने के बाद मैं ये करूँगा, तो ये भी उनका सुख का कारण बन जाता है। और आशा के बाद सत्संग में भी अच्छी बातें समझे, कोई सत्संग भगवान के बारे में कहे, उनका मन खुश हो जाता है, तो ये हो जाते हैं उनके खुशी के इंद्रियों द्वारा प्राप्त खुशी के प्रकार। और 11 उन्होंने दुख तो सिर्फ 11 बताए, दुख बताए हैं
11 प्रकार 11 प्रकार के उन्होंने दुख बताए हैं। तो कैसे 11 प्रकार के, कौन कौन से उन्होंने बताए हैं दुख? 11 प्रकार के दुख। पहला है इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुख है। पहली है पीड़ा, पहली है पीड़ा। पीड़ा होगी, कोई भी लग जाए, कुछ भी चोट पहुंचे वगैरह, पीड़ा होती है तो वो दुख का कारण हो जाता है। गंवारपन, वो भी एक दुख का कारण है। गंवारपन यानी लोग उनकी मजाक उड़ाए, बचपन में मम्मी पापा ने पढ़ाया नहीं तो गंवारपन भी एक उनका दुख का कारण बन जाता है। फिर है शत्रुता, ज्यादा दुश्मनी, उनके भाई की वगैरह किसी की भी, किसी दूसरे दोस्त के लिए या किसी के लिए भी शत्रुता होगी तो भी वो दुख हो जाता है, उनके मन में दुख हो जाता है। बदनामी, बदनामी भी दुख का कारण हो जाता है। फिर है उदारता, उदारता, मन में उदार रहे, उदास रहे, कोई खुश नहीं होता है मन, तो वो भी है। द्रोह, द्रोह भी एक दुख का कारण बन जाता है। स्मृति, याद नहीं रहना, वो भी स्मृति कमजोर, द्रोह दुख का कारण। कल्पना में भी हो सकता है, कल्पना सुख में भी आती है और दुख में भी। कल्पना में ये कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, आगे उनका भाई आगे बढ़ गया है या दोस्त आगे बढ़ गया तो कल्पना करता है कि मैं अब मैं पीछे ही रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो वो सब बातें आ जाती है। इसके अलावा प्रत्याशा, सादृश्य, अशोभनीय, जिसको शोभा नहीं देता, उत्पन्न सरल कष्ट, अन्य सब प्रकार के सुख और दुख पूर्वतः आनंद और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। यानी आनंद और कष्ट के द्वारा ये सब बातें आ जाती है कि दुख का कारण और सुख का कारण उन्होंने, दुख का कारण बताया है 11 कारण और सुख का कारण बताए हैं उन्होंने 15 प्रकार के बताए गए हैं। अब सुख दुख के स्रोत यानी उनके साधन क्या है, सुख दुख के स्रोत साधन क्या बताए गए हैं, तो है सुख सुख दुख के साधन कह सकते हैं या स्रोत कह सकते हैं। स्रोत, सुख दुख के स्रोत। इसमें पहला पॉइंट है, थोड़ा स्रोत के बारे में, थोड़ा सुख दुख के स्रोत के बारे में समझे कि बेंथम के अनुसार सब सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। ये साधन है उनके, बाहरी के कारण, खुद के दुख से नहीं। ये सब बातें जो हमें सुख के लिए वो नहीं मिलती है तो वो बाहरी कारण है, तो वो नहीं मिलता तो वो उनके साधन बन जाता है। किंतु सब व्यक्तियों को एक कारण से समान मात्रा में सुख अथवा दुख नहीं होता। इसका कारण व्यक्तियों के संवेदनशीलता या अनुभव करने की शक्ति में अंतर। बेंथम के अनुसार मनुष्य की संवेदनशीलता 32 चीजों से प्रभावित होती है, जिनमें से कुछ मुख्य है स्वास्थ्य। उनका स्वास्थ्य खराब है तो फिर बाद में वो भी एक उनका साधन बन जाता है कि दवाइयाँ लेना वगैरह, कहीं जा नहीं सकता है और कुछ दिमाग भी कार्य नहीं कर रहा है, तो ये स्वास्थ्य का। दूसरा है ज्ञान की मात्रा, ज्ञान की मात्रा कम हो तो भी उनका सुख का स्रोत वो साधन बन सकता है, वो दुखी हो सकता है। बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धि की क्षमता कम हो तो भी वह दुख और सुख का कारण बन सकता है। अच्छा हो तो सुख हुई और अच्छा नहीं हो तो दुख हो जाता है। और मन की स्थिरता, मन स्थिर नहीं है, भटक रहा है, कहीं इधर जाए उधर जाए, वो करे ये करे, खुद के तय ही नहीं कर रहा है कि मुझे कौन सा कार्य करना है या कौन सी नौकरी प्राप्त करनी, तो भी वो दुखी प्राप्त हो सकता है। नैतिक संवेदनशीलता यानी संवेदनशीलता, नैतिकता नहीं है उसमें तो वो भी दुख, नैतिकता है तो वो सुख भुगतेगा, नैतिकता नहीं है तो दुख भुगतेगा। धार्मिक संवेदनशीलता, धार्मिक संवेदनशीलता से भी है, धर्म से विश्वास करे और उनको सारी जो भगवान से मांगे और चीजें पूरी हो, उनकी जो भी इच्छा पूरी हो तो सुख प्राप्त करेगा, नहीं होगा तो वो
ये सब धार्मिक संवेदनशीलता हो जाएगा, वो दुख प्राप्त करेगा। तो ये साधन स्रोत है सुख और दुख के। ये अगर हम अच्छा मिले तो सुख हो जाएगा, और उनको नहीं, इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख मिलेगा। फिर आर्थिक परिस्थितियां, अगर धनवान है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और अपने परिवार के लिए सारे वस्तुएं वगैरह उपलब्ध करवा सकता है, उनको सारी खुशियां दे सकता है, तो सुख का कारण स्रोत बन सकता है, यानी सुख का साधन। और वही आर्थिक स्थिति कमजोर, उनका घर भी नहीं चला रहा है, तो वह दुख का स्रोत बन जाता है। लिंग के द्वारा भी स्त्री और पुरुष में मन में ये होता है कि मैं लड़का होता तो अच्छा है, और लड़की सोचती है मैं लड़का होता तो अच्छा है, और लड़का सोचता है, ऐसे मन में मतलब हो जाता है कि मैं ऐसा होता तो क्या। तो लिंग के आधार पर भी वो सुख दुख के भेद आ जाता है। आयु एज हो जाती है, जब बूढ़ा हो जाता है कि वो कहते हैं मैं तो जल्दी बूढ़ा हो गया, मेरा समय ऐसे ही संघर्ष में ही रहा, मैंने तो कोई सुख भोगा ही नहीं, तो वो भी दुख बैठे बैठा ले लेता है। लेकिन सुख है तो आयु के हाँ मैंने बहुत इतने, सुख का कारण भी बन सकता है। इतनी एज हुई, अरे मैंने मेरे बच्चों को देख लिया, बच्चे की शादी देख ली, पोते पोते की देख लिया, तो कोई तो खुश होता है कि अब मेरी उम्र अच्छी है। कोई उसी को लेके बैठता है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी में संघर्ष किया, मैं तो बूढ़ा हो गया। तो मतलब ये स्रोत, ये सुख भी ले सकता है अपने खुद के ऊपर के, खुद वो कैसा विचार रखता है। पद पर भी कि कोई पद उनका छोटा है नौकरी में, किसी के पास पद नौकरी में बड़ा है, तो वो भी सुख दुख का कारण बन सकता है। बड़ा पद है तो वो सुख का कारण बनेगा, छोटा पद है तो मैं भी वहाँ वो पद मेरा होता तो वो दुख का कारण बन जाता है। जलवायु के कारण भी दुख हो जाता है। ज़्यादा सर्दी है और ड्यूटी पे जाना है, बसें वगैरह बंद है और बारिश आ रही है, या ऐसी कोई है घटना ऐसी जलवायु की हो जाती तो भी वो दुखी हो जाता है, कहीं जा नहीं पाते। तो ये तो सुख दुख की उन्होंने बातें बताई बैंथम ने, लेकिन सुख दुख के सही रूप में माने स्रोत तो उन्होंने सिर्फ 5 बताए। तो 5 कौन कौन से हैं सुख दुख के स्रोत में? ये तो है ही, इसके अलावा 5 सुख उन्होंने बताए हैं बैंथम ने कि 5 सुख कौन कौन से। तो पहला है प्राकृतिक, सुख दुख का स्रोत है, पहला है प्राकृतिक। इसमें जब कोई सुख या दुख प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है तो वह प्राकृतिक सुख या दुख कहलाता है। प्राकृतिक कोई, मैंने कहा कि बारिश ज़्यादा आ जाए, ये मैंने कि, या फिर कहीं जाना है, बाधा आ जाए बीच में, आंधी तूफान आ जाए, तो इसके कारण वो उसका कार्य नहीं हो पाता या वहाँ पर तक जा नहीं सकता, तो वो दुख या सुख महसूस करता है। तो स्रोत, अगर अच्छा वातावरण है, प्राकृतिक जो भी वातावरण सुख के जो घटनाएं वगैरह प्राकृतिक अच्छी है, अच्छा सौंदर्य, घूमने जा रहे हैं वगैरह, तो वो सुख का कारण बन सकता है और कभी दुख का कारण भी बन सकता है। तो पहला स्रोत ये। दूसरा है नैतिकता, नैतिक सुख, नैतिक सुख। नैतिक सुख में जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उससे नैतिक सुख कहा जाता है। यानी जो आप कार्य कर रहे हैं दृष्टि से और कार्य अच्छा हुआ तो समझो आप सुख का स्रोत बन गया, और नैतिक कार्य, उनका कार्य बिगड़ गया तो उनका स्रोत क्या हुआ? दुख का साधन बन गया। तीसरा है राजनीतिक या कानूनी। तीसरा है राजनीतिक या कानूनी। ये भी सुख दुख का कारण बन सकता है। कैसे? जब कोई सुख या दुख राजनीतिक व्यवस्था अथवा कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख या दुख हो जाता है। जैसे राजनीति में खड़े हुए वोटों में और वो हार जाता तो दुख का स्रोत बन जाता है, और वो जीत गया तो उनका दुख, जीत गया तो सुख का कारण बन सकता है, सुख का स्रोत साधन बन सकता है। और अगर जीत गया तो वो क्या होगा? सुख का कारण, और हार गया तो दुख का स्रोत तो हो सकता है। अब कानूनी बात की है, कानूनी तौर पे अब आप
कानूनी में सरकार ने ऐसा कानून लागू किया जो आपको पसंद नहीं है, जैसे कि आप आपके दहेज प्रथा वगैरह, और समाज में आपको दहेज देने का है और सरकार ने कानून लगा दिया। जो भी कुरीतियां ऐसी है जो सरकार ने ली, लेकिन आप चाहते कि होना चाहिए ऐसा, तो ऐसे कानून को आप दुखी हो सकते हैं। और जिसको पसंद है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए, बाल विवाह वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, रूढ़ियों के कुरीतियों के पीछे जो कानून अच्छा लगे कि बिल्कुल रूढ़िवादी हट रही है, तो उनको सुख प्राप्त होगा। तो वो व्यक्ति जैसे राजनीतिक कानून रूप से जैसे सोचेगा वैसे उनको मिलेगा। फिर बाद में है चौथा है सामाजिक या लौकिक। सामाजिक या लौकिक। सामाजिक या लौकिक, ये भी एक सुख और दुख का कारण बन सकता है। जब भी किसी कार्य को करने पर समाज में हमें पुरस्कार या दंडित देता है तो हमें सुख या दुख सामाजिक होता है, ये वो सुख लौकिक या सामाजिक होता है। यानी समाज द्वारा हमें पुरस्कारित किया जाता है तो हमें सुख प्राप्त होता है, और अगर पुरस्कार नहीं दंडित किया जाता है तो उस समय हमें दुख प्राप्त होता है। ये बेंथम की उपयोगिता कह रहे हैं। हम सभी हमारे सबके विचार नहीं, बेंथम के विचार है, ध्यान रखना। पांचवा लास्ट है धार्मिक। धार्मिक सुख दुख के स्रोत धार्मिक में है। धार्मिक मान्यता के अनुसार या धर्म विरुद्ध काम करने पर जो दुख या सुख मिलता है वह है धार्मिक स्रोत। यानी जो कार्य हम कर रहे थे वो धर्म के विरुद्ध करें तो हमें दुख मिलता है, धर्म के विरुद्ध सच बोलना वगैरह, और उस समय आपके होता है कि किसी की जान बचे वगैरह, ये तो दुख, आप झूठ बोल रहे या घर से कोई छुपाने के लिए झूठ बोल रहे तो मन में तो आपके दुखी होगा। ऐसे ही भगवान पर हम ये है, भगवान के आप जाते हो, मंदिर जाते हो और धार्मिक में विश्वास करते हो और विश्वास करते हो, फिर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आप धर्म के हिसाब से आप उनको दुख समझते हो। लेकिन इच्छा जो भगवान आपकी इच्छा पूरी करे तो उसको आप सुख समझते हो। तो कभी कभी धर्म के विरुद्ध काम करते हो तो दुख प्राप्त होगा, और धर्म के पक्ष में होगे तो सुख प्राप्त होगा। तो ये हुआ बेंथम के सुख दुख के स्रोत। कल हम पढ़ेंगे विभिन्न गुणों में सुख और केवल परिणाम का भेद, यानी सुख और दुख में परिणाम का भेद। फिर बाद में बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत। जो बच्चों देखो, जो हमारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस में वही पढ़ना आपको, है ना। बेंथम के बहुत सारी बातें बताई, वो तो देखनी नहीं, जो सिद्धांत है वही हमें देखना है कि बेंथम के उपयोगितावाद के संशोधन और उनका सिद्धांत, ये दो बातें पढ़नी। तो आज हमने बेंथम के उपयोगितावाद की बातें शुरू की कि ये सुखवादी और कितने सुख प्रकार के होते हैं, कितने दुख का स्वरूप होता है, कितने प्रकार होते हैं, कितने स्रोत होते हैं, ये सब पढ़े। कल हम उनके दोनों में भेद और सिद्धांत और संशोधन, ये तीनों हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।